हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑप्थेल्मोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे जिसे फंडोस्कोपी भी कहा जाता है और जो कि पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई या फिर हम कहें कि फंडस एग्जामिनेशन की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी पे। ऑप्थेल्मोस्कोपी मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ आई विद एन ऑप्थेल्मोस्कोप। इससे हम फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, इसलिए इसे फंडोस्कोपी भी कहते हैं। ये रूटीन आई एग्जामिनेशन में भी काफ़ी यूज़फुल होता है और 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला होता है डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, दूसरा है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी और थर्ड होता है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। तो एक-एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी पे। तो जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, ये एक डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है और डिस्टेंट जैसे कि नाम में है, तो मतलब आपको एक डिस्टेंस से करना है, दैट इज़ 20 टू 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से ये किया जाता है। सेमी डार्क रूम में इस प्रोसीजर को करते हैं और इससे करने के बाद जो इसमें सेल्फ इल्यूमिनेटेड लाइट होती है, उस लाइट को जब हम थ्रो करते हैं पेशेंट की प्यूपिल पे, तो जो प्यूपिलरी एरिया से हमें रेड ग्लो आता है, उसके फीचर्स नोट किए जाते हैं और उसके थ्रू नॉर्मल और एबनॉर्मल रिफ्लेक्स देखा जाता है। तो आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी पे। तो इसके 4 एप्लीकेशंस होते हैं। फर्स्ट होता है टू डायग्नोज द ओपेसिटीज़ इन द रिफ्रैक्टिव मीडिया। जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, नॉर्मली आपको रेड ग्लो मिलेगा, लेकिन अगर कोई ओपेसिटी होगी तो वो वहाँ पे लाइट को पास नहीं होने देगी, वहाँ पे रे स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लैकनिंग दिखेगी। तो रेड ग्लो में अगर आपको कुछ ब्लैक दिख रहा है, दैट इज़ मतलब कि ओपेसिटी प्रेजेंट है। दूसरा एप्लीकेशन होता है टू डिफरेंशिएट अ मोल फ्रॉम अ होल ऑफ द आइरिस। देखी जाए ऑब्लिक इल्यूमिनेशन पे, तो मोल और होल दोनों ब्लैक स्पॉट की तरह दिखेंगे। अगर आपको इसे डिफरेंशिएट करना है तो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की यूज़ किया जाता है, क्योंकि मोल सिर्फ उस पे ब्लैक दिखेगा और होल के थ्रू जब लाइट पास हो जाएगी तो वहाँ पे रेड रिफ्लेक्स मिलेगा। थर्ड आता है टू रिकॉग्नाइज डिटैच्ड रेटिना और अ ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द फंडस, जिसमें कि एक ग्रेइश रिफ्लेक्स देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं। फोर्थ आता है द कन्फर्मेशन ऑफ द रिजल्ट्स फाउंड बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। जैसा कि इसका एग्जाम्पल हो गया अ मोल फ्रॉम अ होल, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में दोनों ब्लैक दिखेंगे, लेकिन अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी पे। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस मेथड है। इसका प्रिंसिपल होता है ग्लास प्लेट ऑप्थेल्मोस्कोप पे। इसके थ्रू जो इमेज बनती है वो इरेक्ट, वर्चुअल एंड अबाउट 15 टाइम्स मैग्नीफाइड होती है अगर ई मेट्रोप है तो। इसके लिए भी हमें सेमी डार्क रूम की ज़रूरत होती है। पेशेंट को बिठाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि एकदम स्ट्रेट देखें, जिससे कि आइज़ रिलैक्स्ड रहे, अकोमोडेशन यूज़ ना हो। फिर जो ऑब्जर्वर होता है वो जिस आई को हमें एग्जामिन करना है उस तरफ खड़ा होना है। मतलब अगर आप राइट आई एग्जामिन कर रहे हैं तो एग्जामिनर को अपनी राइट आई से ही देखना है और लेफ़्ट कर रहे हैं तो लेफ़्ट से ही देखना है। उसके बाद आपको बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करना है पेशेंट की प्यूपिल में। फिर रेड रिफ्लेक्स दिखेगा। रेड रिफ्लेक्स दिखने के बाद आपको पेशेंट की आई से जितना क्लोज जा सकते हैं उतना क्लोज जाके रेटिना पे फोकस करना है, और जब रेटिना फोकस हो जाएगा तो सिस्टमेटिकली आपको रेटिना को एग्जामिन करना है। डिस्क देखनी है, ब्लड वेसल्स देखनी है, चारों क्वाड्रेंट्स को अच्छे से एग्जामिन करना है, मैक्यूला एंड फोविया को एग्जामिन करना है। ये हुआ डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। अब आते हैं इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी पे। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में जो इमेज बनती है वो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होती है। इसका मैग्निफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन पे एंड द रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ आई बॉल। और हम रफली कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए पावर ऑफ द आई मतलब 60 अपॉन पावर ऑफ द लेंस यूज्ड, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यूजुअली +20 डायोप्टर्स का लेंस यूज़ होता है, तो यूजुअल मैग्निफिकेशन हमें 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट एंड अदर पेरिफेरल रेटिनल लीजन्स। इसके लिए ये प्रोसेस की जाती है। अब ये प्रोसेस करते कैसे हैं, तो पेशेंट को आपको लाई डाउन करने बोलना है इन सुपाइन पोजीशन। उसके बाद उन्हें दोनों आंखें खुली रखनी है। फिर हम पेशेंट की आई में लाइट थ्रो करेंगे एट आर्म्स डिस्टेंस, मतलब दूर से करना है थोड़ा। उसके बाद पेशेंट की आई में जो रिफ्लेक्स दिखेगा, उसके बाद हम कंडेंसिंग लेंस जो हम लगाते हैं वो लगाना है, उसके थ्रू फोकस करना है क्लोज टू द पेशेंट्स आई।
फिर धीरे-धीरे लेंस को अवे मूव करना है जब हम रेटिना को एकदम क्लियरली देख पाएँगे। उसके बाद रेटिना पे फ़ोकस करना है, चीज़ें अच्छे से ऑब्ज़र्व करनी है और सारे क्वाड्रेंट्स में अच्छे से मूव करते हुए पूरा फंडस एग्ज़ामिन करना है। अब इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप एक थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट टेक्नीक होती है। इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है? टेक्नीक थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए इसे मास्टर करने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा, जो लाइट हम थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो जो इसके वजह से कॉर्नियल सरफेस से रिफ्लेक्सेस आते हैं, तो उसे डिक्रीज़ करने के लिए आपको कंडेंसिंग लेंस को थोड़े डिस्टेंस पे होल्ड करना है और ये कहा जाता है कि यू हैव टू होल्ड इट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ फ्रॉम द एंटीरियर फोकस ऑफ द आई। अब फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस जो लेंस से हो रहे हैं, ये तो कॉर्नियल सरफेस की बात थी। अगर जो कॉन्वेक्स लेंस आप यूज़ कर रहे हैं उससे भी रिफ्लेक्सेस आएंगे, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आप लेंस को स्लाइटली टिल्ट कर सकते हैं या फिर एस्फेरिक लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ऑप्थेल्मोस्कोप के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।